परम गुरु आदेश। आज जितने भी भारत के साधक और साध्वी हैं, मैं आपको कुछ रहस्यमय बातें बताने वाला हूँ, जो मुझे तपस्या और ध्यान द्वारा जो प्राप्त हुआ उस बारे में आपको बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उस वक्त मुझे किस प्रकार से और कैसी मतलब सिद्धियाँ, आप उसे सिद्धियाँ कहो या शक्ति कहो, जो आपको अच्छा लगे वो आप कहो, परंतु मैं आपको अच्छी तरीके से जो सत्य बातें हैं वो बताने वाला हूँ। तो उस वक्त मुझे अनगिनत भाषाएं भी आने लगी और उस वक्त मुझे जब जो मेरे परम गुरु है, जो वो जब उन्होंने मुझे जब दर्शन दिया, तब उस वक्त उन्होंने मुझे जो ज्ञान दिया, जो उन्होंने मुझे दीक्षा प्रदान की, उस दीक्षा के बारे में बता रहा हूँ। हालांकि मैं आपको मंत्र बता नहीं सकता। अगर आपको मंत्र जानना हो तो आप मुझसे आकर मिल सकते हैं, फिर आपको सत्य क्या है वो पता चलेगा। ठीक है, परंतु ये बातें मैं ऐसे लोगों को बता रहा हूँ जो अपने शक्तियाँ कौन सी है उसे ढूंढने के लिए दर बदर भटक रहे हैं, और उस साधक और उस साध्वी के लिए बता रहा हूँ जो उन्हें दिख रहा है, जो उनके साथ दिव्य घटनाएं हो रही, दिव्य शक्ति आकर बात कर रही है, सब कुछ हो रहा है, परंतु उन्हें जानने वाला समझने वाला कोई नहीं है। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ, और ऐसे साधक और साध्वी से मैं कह रहा हूँ कि आपने आपके जीवन काल में 4 5 साल 7 15 साल 20 साल हो या 25 साल हो, अगर आपने तपस्या की है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी तपस्या की है शुद्ध अंतकरण भाव से, और मुझे मेरी शक्ति हो या दिव्य शक्ति हो क्यों प्रकट नहीं हो रही, और मुझे उनका जो दृष्टांत जो कहते हैं कि उनका दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, असल में ईश्वर है या नहीं है, या उसे ऐसा लग रहा है कि मैं भटक रहा हूं और मेरा पूरा आधा जिंदगी तपस्या में चला गया और भी मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं ऐसे साधक और साध्वी के लिए बता रहा हूं, चाहे वो किसी भी पंथ के हो, किसी भी यानी किसी भी की पंथ, कौन से भी पंथ के हो, कौन से भी अखाड़े से हो, मैं उन तपस्वी साधक साध्वी को ये बात बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन काल की घटनाएं, तो आप ध्यान से सुने। तब उस वक्त उन्होंने मुझे दिव्य स्वरूप में जो ज्ञान प्रदान किया, जो गुरु विधान उन्होंने बताया, जो गुरु शिष्य परंपरा, जो सारी बातें हैं उन्होंने मुझे बताई कि गुरु शिष्य परंपरा किस तरीके से होती है और कैसी होती है। ठीक है, अगर आपने दीक्षा ली है और दीक्षा लेकर आप तपस्या में बैठे हो या साधना में बैठे हो या पूजा में बैठे हो और आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से आपकी दीक्षा हुई है क्या। सुनिए आप, जब कोई भी साधक हो, अगर आप गुरु के पास पहुंचते हो तो पहले आप ये जाने कि गुरु हमें सत्य कर्म धर्म से चलने वाले, और सच में उन्हें उस ईश्वर की प्राप्ति है या भी नहीं, या खाली उन्होंने पुराने ग्रंथ रट कर रखे हैं, पढ़ कर रखे हैं, बस वही वेद पुराण के बारे में हमें बता रहे हैं। आपको गुरु ऐसा ढूंढना चाहिए कि जो आपकी जीव आत्मा शक्ति को जागृत कर सके और आपको आत्मबोध भी करा सके और आपका आत्म साथ भी करा सके, जिससे जीवन काल में आपको आपके जन्म मृत्यु यानी इस भूलोक में जन्म लेने का कारण क्या है और उद्देश्य क्या है, यह आपको पता चलेगा। तब आपको ईश्वर भगवान इनका भेद पता चलेगा। ठीक है, तो हर किसी की समझ ऐसी होती है कि अगर ईश्वर भगवान है तो उस वक्त कहाँ चला गया, जब ये अन्याय हो रहा था तो कहाँ चला गया, वो अन्याय हो रहा तो कहाँ चला गया, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलेगा। ठीक है,
तो क्या मैं आपको कहना चाहता हूँ तो आप सुने। तो उस वक़्त जब मुझे गुरु विधान उन्होंने बताया, तो गुरु विधान ये होती है और गुरु शिष्य परंपरा ऐसी होती है। तो मैंने कहा कि कुछ गुरु शिष्य परंपरा किस प्रकार की होती है, कैसे होती है? मैंने तो किताब में पढ़ा था और मैंने बस ग्रंथों में पढ़ा था कि 5 प्रकार के गुरु होते हैं जीवन काल में शरीर को। जो लंगोट का भी एक गुरु होता है, भगवा वस्त्र का भी गुरु होता है और चोटी का भी गुरु होता है और जो गले में माला पहनाते हैं उनका भी गुरु होते हैं और जो कान फूंकने की दीक्षा देते हैं उनके भी गुरु होते हैं। ऐसे 5 प्रकार के गुरु माने जाते हैं। मैंने ऐसा कहा, परंतु उन्होंने कहा मुझे, जो सत्य आपको बता रहा हूं, कि उस तरीके से कभी नहीं होता। ये लोगों ने बनाए हुए हैं। सत्य यही है कि जो कोई हमें देखे, हमें जाने, सिद्ध योगी पुरुष को जो देख सकते हैं, जो जान सकते हैं, जो उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें ही सत्य पता होता है कि असल में सत्य क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरु परंपरा किस प्रकार से होती है और दीक्षा किस प्रकार से होती है। क्या आपकी इस प्रकार से दीक्षा हुई है या नहीं? ठीक है। तो दीक्षा जो होती है इस प्रकार होनी चाहिए कि उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि 5 प्रकार के गुरु शरीर को नहीं होते। जो पंच तत्व के, जो पंच महाभूत होते हैं, जो अपने शरीर को संचालित करते हैं, तो उन्हीं तत्वों पर गुरु होते हैं और उन्हीं तत्वों को गुरु होते हैं। तो किस प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं। तो उन्होंने कहा जो शरीर जो होता है मनुष्य का शरीर, ठीक है, जो मनुष्य का शरीर होता है, तो उन्हें एक मनुष्य, एक देहधारी को दूसरा देहधारी गुरु होता है। फिर उसके बाद जो उसके भीतर की जो जीव आत्मा होती है, उसकी जीव आत्मा को गुरु होने की पात्रता अपनी जीव आत्मा में होनी चाहिए। ये 2 प्रकार की। और तीसरे प्रकार की उन्होंने कहा कि जिस साधक का इष्ट है या उसने प्रकट किए हुए उसकी जो शक्ति है, जो उसकी कुल की शक्ति हो या उसकी दिव्य शक्ति हो, उस दिव्य शक्ति को किसी साधक ने अगर उस दिव्य शक्ति को गुरु होने की सामर्थ्य अपने दिव्य शक्ति में है, यानी कि जिस इष्ट को हमने प्राप्त किया है, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे नाथ हो, चाहे महादेव हो, चाहे माता भगवती हो, चाहे अन्य तपस्वी गण हो या चाहे अघोरी ऋषि मुनि गण हो, तो उनमें वो पात्रता होती है क्या? तब मुझे में एक शंका था, तो मैंने कहा उनसे, तो ये पात्रता क्या होती है और किस प्रकार की होती है, तो कैसे होती है? तो अभी देखो, देह के बारे में मैंने आपको बताया, देह के बाद मैंने आपको बताया जीव आत्मा के बारे में, और जीव आत्मा के बाद मैंने आपको बताया दिव्य शक्ति के बारे में। ये 3, ठीक है। तो शरीर के अंदर जो हमारे पंच ज्ञान इंद्रिया और पंच कर्म इंद्रिया, ये इंद्रिया होते हैं कि इनको गुरु होने की आवश्यकता होती है। क्या होती है? सत्य। सत्य आप जाने, पंच ज्ञान इंद्रिया और पंच कर्म इंद्रिया, यानी कि हमारे शरीर के जो इंद्रिया है उन्हें गुरु होने की पात्रता सामने जो भी सिद्ध पुरुष है, सिद्ध योगी है, उनमें होती है। जब वो हमें इस प्रकार से इन पंच ज्ञान इंद्रिया द्वारा, पंच कर्म इंद्रिया द्वारा जब हमें वो दीक्षित करते हैं, तब हमें पहले शरीर गुरु होने की पात्रता उनमें होनी चाहिए। दूसरी जीव आत्मा जो शक्ति है उन्हें जान सके ऐसे गुरु आपको मिलना चाहिए कि आपकी जीव आत्मा कौन सी है, और खाली कौन सी है बताना नहीं, कौन सी जीव आत्मा है और उस जीव आत्मा शक्ति को किस प्रकार से प्रकट करे या प्राप्त करे या सिद्ध करे, वो भी गुरु में पात्रता होनी चाहिए। ठीक है।
फिर उसके बाद जो हमारे कुल की जो देवता होती है, जो कुल की देवता हो या जो इष्ट देवता हो, उन्हें उन्हें जिन्होंने हमने उन्हें भक्ति करा हुआ है, या भक्ति हम कर रहे हैं, या उनकी सिद्धि कर रहे हैं, या उनको प्रकट करने की तपस्या कर रहे हैं, तो उन्हें गुरु होने की पात्रता उनमें होनी चाहिए, यानी दिव्य शक्ति को गुरु होने की पात्रता उनमें होनी चाहिए। और 5 ज्ञान इंद्रिय और पंचकर्म इंद्रिय, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं तो आप ध्यान से सुने। अगर जिस जिस साधक ने पांचों पांचों तत्वों का गुरु किया है, जो जो ग्रंथ में लिखे हुए हैं, उन्हें, जो लंगोट का भी कहो, शिखा का कहो, ठीक है, वस्त्र का कहो, या जो माला पहनते उसका कहो, तो उन्हें पुराने ऋषि मुनियों के जैसे उनमें सामर्थ्य क्यों नहीं है? ठीक है, अगर उनमें ये सामर्थ्य होता, प्रयागराज में महाकुंभ मेला हो रहा था, तो उनमें कोई ऐसे भी योगी नहीं थे, या क्या उनमें ऐसे सिद्ध पुरुष कोई नहीं था कि अरे बहुत सारे जो भी आने वाले साधक है या साध्वी हैं, बच्चे हैं, वो उनमें सब कुचल के मरने वाले हैं, इसी वक्त वो तो प्रशासन को सूचित करते। परंतु नहीं, परंतु नहीं, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं। बस हर कोई अपने स्थान पर भगवान बनकर विराजमान है, सिद्ध महात्मा बनकर विराजमान है, परंतु उनमें जो पुराने ऋषि मुनि, अत्रि ऋषि मुनि कहो, ठीक है, कपिल ऋषि मुनि कहो, सती अनुसया माता कहो, या सिद्ध योगी कहो, नाथ संप्रदाय के जो 84 सिद्ध थे उनके जैसे कहो, आपको किसी में भी नहीं मिलेगा। अगर आप कोई भी जाओ, अगर जो दर दर भटके हुए हैं, ये भटके हुए लोगों के बारे में बता रहा हूं, जो गुरु परंपरा यानी धर्म के भीतर धर्म की अफवाहों में भटक रहे हैं। सनातन सत्य धर्म क्या है? सनातन सत्य धर्म की शक्ति क्या है? सनातन सत्य धर्म का रहस्य क्या है? बस लोगों के पास किताबों में ज्ञान है, परंतु आप एक बात गौर से सुने, सारी जनता गौर से सुने, सारे साधक गौर से सुने। जो हमें कथा बताते हैं, ईश्वर के बारे में बताते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, राधे के बारे में बताते हैं, कृष्ण के बारे में, ये चाहे जितने भी देवी देवता हो, उनके बारे में जो हमें इंसान बता रहा है, क्या उन्हें क्यों प्राप्त नहीं है? उन्हें क्यों उस ईश्वर की कृपा नहीं है? हाँ,